नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। बीएससी फाइनल के अंदर जो अपना पेपर है सॉलिड स्टेट, उसमें तीन महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लगते हैं एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक टॉपिक जो है वो ज़रूर एग्जाम में आएगा। जो स्पेसिफिक हीट हम निकालते हैं सॉलिड के लिए, उसके तीन मॉडल दिए गए हैं। एक आपका क्लासिकल थ्योरी है, जिसे ड्यूलॉग पेटिट लॉ कहते हैं। एक आपका आइंस्टीन मॉडल है और एक आपका डिबोई मॉडल है। तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों आपस में कोरिलेटेड हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम बात करेंगे ड्यूलॉग पेटिट लॉ की। ड्यूलॉग पेटिट लॉ के अकॉर्डिंग किस तरीके से जो स्पेसिफिक हीट है सॉलिड की, उनको डिफाइन किया गया है। क्या ये सभी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ पे अपना सत्यापित होता है या नहीं होता है, ये सारी बातें इसके अंदर आएगी। तो यहाँ पर आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करके बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, जिससे कि आपको बाकी के जो दो टॉपिक हैं वो भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये पहुंचे और उनको भी इसका लाभ मिल सके। और यहीं पर इस वीडियो के माध्यम से आप पीडीएफ नोट्स भी साथ साथ में लिख सकते हैं, जो एग्जाम के अंदर आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो सॉलिड है, उसके प्रत्येक परमाणु जो है, एवरी एटम जो है, वो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के समान है, कंपन करते हैं। यानी सरल आवर्ती दोलक के समान कार्य कंपन करते हैं। और जब ये कंपन करेंगे तो इसके अंदर जो टोटल एनर्जी होगी इनकी, वो दो एनर्जी के योग के बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हम वन डायरेक्शनल की बात कर रहे हैं कि एक विमीय कंपन गति के लिए परमाणु की कुल ऊर्जा जो है वो यहाँ पर काइनेटिक और पोटेंशियल के एडिशन के बराबर हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो आप जानते हैं कि 1/2 mv² होती है, लेकिन यहाँ पर हमने मोमेंटम के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि ये जो मोमेंटम के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 mv² इक्वल्स होगा काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ से मैं एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि m²v² यानी कि ये p² हो जाएगा। और यहाँ पे हमने x डायरेक्शन के लिए ले रखा है, तो ये px² हमने लिख दिया। तो यहाँ से आप देखें 2m नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा आपका मोमेंटम की स्क्वायर, जो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर px²/2m काइनेटिक एनर्जी का है। और आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का स्टेप होता है 1/2 kx²। तो यहाँ पर k जो है वो आप अगर डिनोट करते हैं मास के अंदर k को, और आपकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर, तो k होता है m⍵0²। ये आपने सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर जब पढ़ा है तो उसके इक्वेशन हम काफ़ी सारे एक से एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपने इसको पढ़ा होगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू m⍵0² है, तो ये आ जाएगा 1/2 m⍵0² x²। इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट। अब यहाँ पर आगे हम बताएंगे कि ये टोटल एनर्जी जो है इन ऑक्सीलेटर की, वो एनर्जी कौन सी स्टैटिस्टिक्स का पालन करती हैं, किस प्रकार से हम इनमें जो ऑक्सीलेटर्स है, दोलक है, उनकी संख्या ज्ञात करेंगे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार टी ताप पर डीई ऊर्जा प्रास में, डीई का मतलब हो गया कि एक मान लीजिए आपकी एनर्जी ई है और एक आपकी ई प्लस के डीई। तो यहाँ पर इनकी जो रेंज है वो आपकी ई से लेके ई प्लस डीई है, यानी डीई जो है ऊर्जा प्रास होगी। इस प्रास में जो परमाणु दोलकों की संख्या है वो ई एक्सपी यानी एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन के बी टी के समानुपाती होती है। यहाँ पे के बी जो है वो आपका वोल्टेज मान कॉन्स्टेंट है, टी ताप है, और ई आपकी टोटल एनर्जी है। और यहाँ पर ये ई एक्सपी का मतलब ई की पावर में ही होता है। जब हम ई लिखते हैं तो हम जो वैल्यू लिखते हैं वो पावर में लिखेंगे, और ई एक्सपी के हम सामने लिखते हैं। तो ई एक्सपी का मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल से होता है। तो यहाँ पर हमारे पास माध्य ऊर्जा एवरेज एनर्जी कैसे ज्ञात करेंगे परमाणु दोलक की। तो जैसे अपने नॉर्मल ज्ञात करते हैं फॉर्मूला, ई एवरेज इक्वल टोटल एनर्जी हो जाएगी 0 से अनंत तक जितने भी लिमिट है उसमें टोटल एनर्जी अपॉन टोटल जो दोलकों की संख्या वो आ जाएगी। तो 0 से अनंत ई डी एन बटे में 0 से अनंत डी एन। तो आपको यहाँ से ई की वैल्यू तो वो अभी हमने लिखा था px²/2m प्लस के 1/2 m⍵0² x², वो टोटल एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी। और जो हम डीएन की वैल्यू रखेंगे 0 से अनंत के लिमिट में, तो डीएन की वैल्यू क्या है, डीएन क्या है, परमाणु दोलकों की संख्या है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम लगाएंगे ई एक्सपी वाला, और यहाँ पे ई जो है उसकी वैल्यू हम काइनेटिक और पोटेंशियल के साथ रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 2 जो है वो एक नए फॉर्म में आपके पास आएगी। तो यहाँ पर ई बार इक्वल्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे था 0 से इन्फिनिटी ई डी एन। तो ई की वैल्यू हमने पहले रखी, जो टोटल एनर्जी है px²/2m प्लस के 1/2 m⍵0² x²। अब उसके आगे डी एन की वैल्यू जो है उसको हम क्या रखेंगे, डी एन की वैल्यू ई एक्स पी माइनस ई अपॉन के बी टी ऐसे रखते हैं। तो वहाँ पर जो ई है उसको हम ऊपर रखेंगे तो प्लस में आएगा, और हम ई एक्स पी दोनों मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि जो पावर्स हैं वो
जब ऊपर प्लस के अंदर होती हैं तो उसको हम एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई में लिखते ही हैं। तो ई एक्स पी माइनस पी एक्स स्क्र अपॉन 2m के बी टी एक इसका स्टेप आ जाएगा, और ई एक्स पी माइनस 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्र एक्स स्क्र अपॉन के बी टी। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर जो अपने स्टेप चल रहे हैं इसके अंदर एक तो पी एक्स है और एक एक्स है, एक मोमेंटम है आपका और एक पोजीशन है। तो इनमें दो जो फलन है उनके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे। तो हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये आ गया डी पी एक्स और डी एक्स, एक मोमेंटम के रिस्पेक्ट में और एक पोजीशन के रिस्पेक्ट में। और आगे हमने इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो लगा दिया, एक पी एक्स के लिए और एक एक्स के लिए। अब जो अपॉन में फॉर्मूला था उसमें था 0 से इन्फिनिटी डी एन। तो यहाँ पे आपका ये जो ई है वो नहीं आएगा, सीधा आ जाएगा इसके आगे वाला जो जितना भी है पी एक्स एक्स ई एक्स पी माइनस पी एक्स स्क्र अपॉन 2m के बी टी ई एक्स पी माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्र एक्स स्क्र अपॉन 2 के बी टी डी पी एक्स डी एक्स। अब आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पे देखें पी एक्स स्क्र प्लस के 2m प्लस के 1/2 ये दो स्टेप है। तो इन दोनों आगे जो आपके ये मल्टीप्लाई के अंदर स्टेप लिखे गए हैं इन दोनों को हम पहले पी एक्स स्क्र अपॉन 2m से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का निशान लगा के और इसे पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूले से भी मल्टीप्लाई करेंगे। दो अलग अलग स्टेप बन जाएंगे और ये जो पूरा नीचे वाला स्टेप है ये पूरा उन दोनों के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं पहले पी एक्स स्क्र अपॉन 2m वाला स्टेप लिख रहा हूँ, डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा पी एक्स स्क्र अपॉन 2m ई एक्स पी ये आ गया, और उसके आगे हमने प्लस लगाया और ये 1/2m ओमेगा नॉट स्क्र एक्स स्क्र वाला पद जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होके फिर से आ जाएगा। और उनके अपोन में क्या था, अपोन में ये पूरा का पूरा स्टेप था, तो वो मैंने एज इट इज नीचे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर एक रिलेशन होता है कि इस प्रकार से जब हमारे पास दो डबल इंटीग्रेशन आता है, एक्स वाई कह सकते हो, वाई एक्स कह सकते हो, तो एफ एक्स जी वाई डी एक्स डी वाई को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन वाई एफ वाई डी वाई। अभी मैं आपको फॉर्मूला भी दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग हम इनको ओपन करेंगे, फिर इनको हम पी एक्स को अलग करेंगे, एक्स को अलग करेंगे, और फिर हम इनकी लिमिट जो है वो डिसाइड करेंगे इंटीग्रेशन करके, और अपनी जो वैल्यू है वो ज्ञात करेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास इंटीग्रेशन वाई इंटीग्रेशन एक्स अलग अलग फलन के लिए एफ एक्स जी वाई डी एक्स डी वाई। तो इसको आप ऐसे ओपन कर सकते हैं एक्स एफ एक्स डी एक्स वाई एफ वाई डी वाई। मैं अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दूंगा अलग अलग फलन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास अभी ऊपर वाले स्टेप में हमने देखा कि जो पी एक्स स्क्र है उसका भी एक स्टेप था और एक एक्स का भी था। तो मैंने यहाँ पे पी एक्स स्क्र अपॉन 2m पी एक्स के लिए लिखा, ई एक्स पी इसके साथ लिख दिया, डी पी एक्स आ गया, फिर एक्स का अलग से लिख दिया, और ई एक्स पी एम ओमेगा नॉट स्क्र एक्स स्क्र अपॉन 2 के बी टी डी एक्स का अलग आ जाएगा। एक्स के लिए आ जाएगा डी पी एक्स, इसमें आगे वो पी एक्स स्क्र अपॉन 2m इसमें नहीं आएगा तो इसमें ये आगे आ जाएगा, और एक्स वाला यहाँ पे अलग से आ जाएगा। तो मैं प्लस लगा के लिखूंगा। तो मैं जो हर के अंदर जो वैल्यू थी वो दोनों वैल्यू जो है वो एक्स और पी एक्स वाले वो मैं अलग अलग इनके नीचे लगा रहा हूँ। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम जो पहला स्टेप अपना है उसमें हमें मान लो पी एक्स रखना है तो हम एक्स को कैंसिल कर देंगे, और दूसरे स्टेप के अंदर हमें एक्स को रखना है तो हम पी एक्स को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से हमें देखिए ये आपका ई एक्स पी माइनस ओमेगा एम नोट स्क्र वाला जो स्टेप है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आपका जो है ये आपका जो पी एक्स वाला है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसे सोल्व करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको पी एक्स वाले को सोल्व करना पड़ेगा। इनके लिए हमें लिमिट डिसाइड करेंगे कि लिमिट है वो क्या होगी। तो यहाँ पर जो मोमेंटम और पोजीशन है उनकी लिमिट है वो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है। ये किस प्रकार से होती है, अगर आप यहाँ से इसको ड्राइव करके निकालना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है या उसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं और उसकी हेल्प से आप सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्ट लिमिट रखनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा इसको एक्सप्लेन करके और इतने टाइम के अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो यहाँ पर हमारी लिमिट है वो माइनस अनंत से प्लस अनंत हो जाएगी, और यहाँ पे मैंने सिर्फ पी एक्स वाले को लिखा क्योंकि एक्स वाला हमने इसमें से क्रॉस कर दिया था, और जो दूसरा स्टेप था इसके अंदर हमने पी एक्स वाले को क्रॉस कर दिया था। तो यहाँ पे लिमिट जो है वो एक्स के लिए आ जाएंगी दोनों स्टेप में, और यहाँ पर आ जाएंगी पी एक्स के लिए। अब ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन बन गए हैं ये इंटीग्रेशन हम इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल की हेल्प से इसका वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है माइनस अनंत से प्लस अनंत ई एक्स पी माइनस एल्फा यू स्क्र डी यू।
यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आप देख सकते हैं, यू जो है हमारे पास यहाँ पर पी एक्स स्क्वेयर है, और अल्फा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये 1/2 m/kBt ये हमारे पास है अल्फा की वैल्यू है, और यहाँ पर डी पी एक्स है वो डी यू के इक्वल है। तो ये इसके जो रिजल्ट है वो पाई अपॉन अल्फा की 1/2 आता है। तो यहाँ पर ये जो आपका फॉर्मूला है वो यहाँ अप्लाई होगा, यहाँ देख सकते हैं डायरेक्ट ई एक्स पी वाला, और ये जो अभी मैंने आपको बताया अल्फा की वैल्यू वाला, ये आपका फॉर्मूला ये देख सकते हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर में आप यहाँ देखिए पी एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया है, तो पी एक्स स्क्वायर यहाँ पे यू स्क्वायर की जगह है, और 1/2m यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। फिर ई एक्स पी माइनस एल्फा यू स्क्वायर डी यू, ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा, और ये फॉर्मूला होगा 1/2 पाई अपॉन एल्फा की क्यूब टोटल की 1/2। अब इन दोनों की हेल्प से हम इस फॉर्मूले को, अपने रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर जो है यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे पी एक्स स्क्वायर लिखा है और यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, बाकी इसमें एम ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है। तो ये आपके यू स्क्वायर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होंगे, ओपन होंगे, और यहाँ पर जो अपॉन में डायरेक्ट ई एक्स पी लिखा है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन होंगे। तो यहाँ पर मैंने इस फॉर्मूले को ओपन किया यहाँ से, तो 1/2 आ गया, 1/2m आ गया, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है 1/2m, और पी एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू स्क्वायर फलन है, तो यहाँ पे 1/2m आ गया, फिर यहाँ पे फॉर्मूले का 1/2 आ गया, और फिर इंटू में पाई आ गया, पाई के ऊपर टोटल 1/2 है, और यहाँ पे अल्फा की क्यूब है, यहाँ देखें अल्फा की क्यूब है, तो यहाँ पर अल्फा क्या है 1/2m/kBt, ये अल्फा की वैल्यू है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में 1 में है, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा ये 2πm/kBt की टोटल क्यूब, और टोटल की 1/2। इसी प्रकार से अपॉन के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये जो फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये पाई अपॉन एल्फा की 1/2 आएगा, तो पाई और 1 अपॉन एल्फा की वैल्यू है 1/2m/kBt, तो हम 1 अपॉन में रखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो 2m/kBt की टोटल 1/2। इसी प्रकार से हमने इसमें अप्लाई कर दिया। अब हम इनको क्या करते हैं, ओपन करेंगे, अलग अलग पावर्स को लगाएंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो हम देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो इस स्टेप के बाद में यहाँ पर जैसे इसको हम ओपन करते हैं, तो ये हो गया 2 × 2 यानी 1/4m हो गया। फिर यहाँ पे आप देखिए पाई की 1/2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे जो 2 है उसके ऊपर क्यूब भी है, तो 2 की क्यूब 8 होता है, और फिर उसका रूट करेंगे 1/2 करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। फिर ये आपका पाई यहाँ पे है उसकी 3/2 क्यूब, और ऊपर 1/2 3/2, फिर के बी जो है उसका भी 3/2, टी का भी 3/2, और यहाँ पे जो एम रह गया उसका भी 3/2, और अपॉन में यहाँ पे देखिए पाई की 1/2 आ जाएगा, फिर ये आपका 2 है इसके, ये आ जाएगा सीधा √2, फिर आपका आएगा एम अपॉन एम की 1/2, के बी की 1/2, टी की 1/2। यहाँ से इसको हम जब क्रॉस करेंगे तो आप देखिए पाई 1/2 से ये कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें कि ये आपका जो एम के 1/2 है, और यहाँ पर ये एम है, यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा आपका एम की पावर है जो 1/2 बचेगी, और यहाँ से m की 1/2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे के बी की 1/2 है, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और ऊपर 3/2 है, तो हमारे पास में एक के बी बचेगा यहाँ पे, और t की 1/2 है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं t की 1/2 है, और यहाँ पे ऊपर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से भी एक t आपको मिलेगा, और यहाँ से ये 4 है, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, तो हमारे पास बचेगा kBt/2। सेम इसी तरीके से यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो भी आपको मिलेगा kBt/2, इनका टोटल हो जाएगा kBt, यानी आपकी माध्य ऊर्जा है kBt के इक्वल आ जाएगी। अब ये माध्य ऊर्जा हमने निकाली है वो एक विमीय के लिए निकाली थी, जबकि तो परमाणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, स्वतंत्रता की कोटियां वो 3 होती हैं, इसलिए प्रति परमाणु माध्य ऊर्जा जो है वो आ जाएगी 3 kBt, यानी जो हमारे पास kBt आई थी वो एक परमाणु के लिए एक डायरेक्शन में थी, तो यहाँ पे टोटल 3 होती हैं, तो 3 kBt आ जाएगा। और एक मोल ठोस की माध्य ऊर्जा अगर हम ज्ञात करें एक मोल की, तो उसमें अवगाद्रो नंबर आ जाएंगे, तो 3 Na-kBt, और आप जानते हैं जो अपना गैस नेताक R होता है वो R बराबर NK होता है, अवगाद्रो नंबर इंटू वोल्टेज मान कॉन्स्टेंट, तो R बराबर NK, और ये बन जाएगा 3RaT। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला आएगा du/dt, यानी कि जो टेम्परेचर के साथ जो एनर्जी में परिवर्तन है, जिसे हम लिखते हैं अपना विशिष्ट ऊष्मा से ठोस की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, वो आप देख सकते हैं कि टी के रिस्पेक्ट में यू का अपना अवकलन होगा, तो ये टी कैंसिल हो जाएगा, 3R बचेगा, तो ये आती है ड्यूलॉग-पेटिट नियम से, और ठोस के लिए विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला ये है 1 किलो मोल जालक की विशिष्ट ऊष्मा, और 3R की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं किलो मोल में, तो ये आती है 5.96 किलो कैलोरी प्रति किलो मोल
केल्विन। तो ये आपका ड्यूलोग पेटिट लॉ था। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आइंस्टीन मॉडल की और उसके बाद डिबॉय मॉडल की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।